साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा के समक्ष भले ही केवल एक अर्जुन को दिखाया गया हो, परंतु यह ज्ञान भगवान हम सभी को सुना रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि अर्जुन हमारा ही प्रतीक है। परमात्मा इस ज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सभी दैवी संपदा से जुड़े हुए हैं और इसीलिए वर्तमान समय स्वयं भगवान हमारे देवताई संस्कार जागृत करने का श्रेष्ठ कर्तव्य निभा रहे हैं। ओम शांति। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता एक सुमधुर ज्ञान सरिता है, जिस ज्ञान सरिता को हर एक कोई अपना जीवन में उतारने का छोटा सा प्रयास भी अगर करेगा, अंततः वो ज्ञान सागर के पास पहुंच ही जाएगा। ऐसा एक अद्भुत आधार है श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, जो अपने अंतर को, अंतर मन को संपूर्णतः शुद्ध कर देता है। आत्मावलोकन, आत्मशुद्धि, आत्मविश्वास, आत्मानंद और आत्माभिमान, ये जो शब्द हम सुनते आ रहे थे, इन शब्दों की गहराई और अनुभव के साथ आगे बढ़ने का जो अपूर्व अनुसंधान हम गीता के माध्यम से, माना गीता ज्ञान के माध्यम से कर पाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं माता पिता, इसी तरह समस्त विश्व के माता पिता, गीता ज्ञान दाता, हम सब मनुष्य आत्माओं के उंगली पकड़ के आगे बढ़ने का जो मार्ग दर्शा रहे हैं। अहोभाग्य हमारे, कितनी सरलता से, कितने विस्तार से मनुष्य आत्माओं के दिल को छू लेने वाली ये जो बातें हम गीता ज्ञान के माध्यम से सुन रहे हैं। 16वें अध्याय तो एक एक अक्षर इतनी स्पष्टता से क्या अपनाना चाहिए, कैसे अपनाना चाहिए, अगर छोड़ना चाहिए किन बातों को और कैसे, क्यों, इन सभी का जो विस्तार हमें सुनने को मिल रहा है। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में किसी ने कहा है, न भविष्यत में कोई कहेगा, क्योंकि एकमेवाद्वितीय सर्वशक्तिमान परमात्मा ही इन बातों को समझा सकते हैं और उनकी असीम प्यार की छत्र छाया में ही हम मनुष्य आत्माएं इन बातों को समझ सकते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हम परमात्मा के साथ उनकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, खुद को सजा रहे हैं और परमात्मा प्यार के पात्र बनते जा रहे हैं। जी हाँ,
इसीलिए तो ये जो 26 दैवी संपदा के बारे में हमने सुना, कितनी सरलता से कौन सी दैवी संपदा को कैसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में पिछले अध्यायों में भी हमने सुना है। लेकिन इस अध्याय में विशेषता ये है कि आसुरी संपदा के विस्तार सुनने को मिल रहा है। आसुरी संपदा को विस्तार से क्यों सुनाया गया, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है मानव जीवन में? क्योंकि हम चूक जाते हैं पहचानने में ये दैवी संपदा है या आसुरी संपदा है। बस एक बारीकी का फर्क है। उसे समझने के लिए आसुरी संपदा का विस्तार समझना, कहां हम चूक जाते हैं, कहां हमारे से गलतियां हो जाती हैं, कितने प्यार से पिता परमात्मा के द्वारा, पिता ज्ञानदाता के द्वारा जो समझानी हमें प्राप्त हो रही है। अपने भाग्य के लिए खुद को धन्य धन्य महसूस करते हुए कैसे आज की दुनिया में इन आसुरी संपदाओं के पकड़ में मनुष्यात्मा आ गया है, एक छोटे से उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति बस में सफर कर रहा था। कंडक्टर सामने से आया, किराया देना था। ये किराया देने के लिए अपने जेब में हाथ डाल ही रहा था, तब बाजू में एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, नहीं नहीं, आपका किराया मैं दे दूंगा। इसका 1000 बार मना करने पर भी उसने कहा, नहीं, थोड़ा सा तो करने दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगा। जबरदस्ती उसने किराया दे दिया। ठीक है, अजनबी ने किराया दे दिया। ये सोचता रह गया, मेरा किराया इसने क्यों दिया। और थोड़ी दूर जाने पर वो अजनबी उतर गया बस से। उतरने की थोड़ी देर के बाद कुछ चीजें चाहिए थे इसे, तो अपने जेब में हाथ डाला तो जेब कटा हुआ मिला। एक 5-10 रुपए का किराया देने के बहाने उस अजनबी ने इसका जेब काट दिया था। थोड़े दिनों के बाद बाजार में उस अजनबी से दोबारा मुलाकात हुई। तो बस अब ये पकड़ के उसको अच्छी तरह से डांट डपट रहा था। तब वो आके ना इतने जोर से गले लगकर रोने लगा, मैं क्या करूं, मैंने ऐसा गंदा काम कर दिया, चोरी कर दी, मेरे पापा को ऐसे हो गया था, कुछ ऐसे रो रो के इतना अपना हाल खराब कर दिया उसने। मैं आपके पैसा लौटा रहा हूं, ऐसे कहते उसके पैसे लौटाए, मतलब जो जेब काट के उसने लिया था। लेकिन चमत्कार क्या था पता है? इसका गले लगते हुए उसने इसका गले का चेन ही काट लिया था। पता ही नहीं चला इसको। ठीक है, और देखिए थोड़े दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट के सामने अपना बाइक खड़ा कर रहा था। वहां पर वो अजनबी की मुलाकात तीसरी बार हुई। दूर से लौट के आया, भाग के आया, इसका चेन भी पकड़ा दी, सब पकड़ा दिया, रो रो के, मैं आपको आज ट्रीट करूंगा, मैं आपको आज रेस्टोरेंट में सब कुछ मेरे तरफ से होगा। लेके गया, इसको नाश्ता कराया, खुद भी खाया, और बाद में मुझे थोड़ा अर्जेंट है, मैं जाऊंगा, ऐसे कहते हुए चला गया। ये अच्छी तरह से नाश्ता करके बाहर निकल के अपने बाइक की तरफ गया, तो वहां बाइक कहाँ था? आज तो उसने बाइक में भी हाथ साफ कर दिया था। कुछ समझ में आया आपको? जी, ये है आसुरी संपदा की दुनिया। एक बार इस आसुरी संपदा की आदत हो जाती है ना मनुष्य आत्मा को, उसी में वो फंसते जाता है, जैसे दलदल में कोई गिरता जाता है, फंसते ही जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। और इतने शुगर कोटेड बातें, मीठी मीठी बातों से, है ना, बातों की छुरी से इंसानियत की, ईमानदारी की गला घोटा जाता है, काटा जाता है। सामने सामने ही होता रहता है। और एक बार मनुष्य इस आसुरियता के दलदल में फंस गया ना, उसे समझ में ही नहीं आता बाहर कैसे निकले।
दूसरा, उसे समझ में नहीं आता कि ये गलती कर रहा हूं मैं। वो सोचता है अरे सभी तो कर रहे, उससे तो मैं अच्छा हूं। आजकल आप राजनेताओं को देख रहे हो, एक दूसरे की वकालत ऐसे करते, उससे तो मैं कम कर रहा हूं, इससे तो मैं कम कर रहा हूं, पहले वाले सरकारों से तो हमारी सरकार अच्छा है। मतलब चोरी चोरी ही है ना, छोटा करो या बड़ा। लेकिन ये समझते नहीं है, ना लोग समझते हैं, ना करने वाले समझ रहे, ना फंसने वाले समझ रहे। इसलिए आसुरी संपदा का विस्तार समझाने भगवान को आना पड़ा, क्योंकि मनुष्य आत्माएं जो आसुरी संपदा के वशीभूत हो गए हैं, वो तो आसुरी संपदा तो नेचुरल मान के चल रहे हैं। इट इज कॉमन, पहले भी था अब भी है, ऐसे मान के चल रहे हैं। तो चलिए भगवान की इस अद्भुत चमत्कारिक वार्तालाप में हम आप भी धन्यता को महसूस करते हुए आसुरी संपदा के विस्तार को अच्छी तरह समझने का कोशिश करेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। जैसे भगवान ने 3 श्लोकों में 26 दैवी संपदा या दैवी गुण बताए थे, यहाँ पर वेदव्यास जी एक श्लोक के अंदर 6 आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। दंभ माना दांभिकता, दिखावा, दर्प घमंड, अभिमानश्च दुरभिमान, क्रोधः क्रोध, पौरुष्य और अज्ञान। ये सभी आसुरी संपदा में जन्मे हुए व्यक्ति के निशानियां हैं। आजकल हम चारों ओर दंभ ही तो देख रहे हैं। दंभ माना दिखावा, दांभिकता, होता एक है, दिखाते दूसरा है। आप एक किराने की दुकान में जाइए, आप देखेंगे, आपको लग रहा है आप तुअर का दाल ले रहे हो, लेकिन उसमें रंग लगा हुआ आपको साफ साफ नजर आ रहा है, कई बार हाथों में भी लग जाता है। आप पूछेंगे नहीं नहीं आजकल ऐसे ही आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी है, आपको लग रहा है आजकल नेचुरल है ये, ऐसे करके वो ऐसे आपको सफेद झूठ बोलेगा कि आपको मानना ही पड़ेगा। ये है दिखावा। एक बार दिखावा करने की आदत हो जाती है ना किसी को, उसको दिखावा ही नेचुरल लगता है। आजकल सादा सीधा जैसे है वैसे हमारे सामने आने वाले लोग 100 में 0.001% मिल सकते हैं। सभी मुखौटा पहन के रखते हैं और 24 घंटे, रात को भी नहीं उतारते। स्वप्न में भी अगर भगवान से बातें करेंगे तो भी अपने मुखौटे से ही बात करेंगे, सच्चाई से नहीं करेंगे। आसुरीयता, राक्षसी गुण बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है दर्प। दर्प माना घमंड। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, कहीं का राजा, राजा से भी बढ़कर, कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। ना छोटे बड़ों का लिहाज है, न सामाजिक मर्यादा है, कहीं भी। याद कीजिए आपका बचपन, टीचर्स और स्टूडेंट्स का कैसा रिलेशन हुआ करता था, लेकिन आजकल कैसे हो गया है। आजकल तो स्टूडेंट्स के सामने टीचर्स को डरना पड़ रहा है। घमंड, अभिमानश्च, काले अक्ष भैंस बराबर ऐसे लोग में भी इतना अभिमान रहता है, बात मत पूछो। और क्रोध, क्रोध की तो बोलबाला है बहुत। कोई भी जेल में आप जाएंगे 50% से ज्यादा आपको वहां अपराधी क्रोध के वशीभूत होकर ही मिलेंगे। और जो हमने मार्धव सुना था, मृदुत्व, उसका ऑपोजिट है पौरुष्य, कठोरता। और छठा है अज्ञान। लेकिन कोई अपने को अज्ञानी मानता नहीं है। हाँ, समझते हैं मैं ये बहुत सब कुछ जानता हूं। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को कहेंगे नहीं आप नहीं जानते, आपके जमाने में ये था ही नहीं। मतलब पढ़े लिखे बड़े बड़े औहदे में रहने वाले माँ बाप को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान को अल्प ज्ञान भी हम समझ सकते हैं। ज्ञान का ना होना एक अज्ञान है, ज्ञान को नहीं समझ पाना एक अज्ञान है, और थोड़ी बहुत उसका
जानकारी रखना, अल्प ज्ञान, इसे भी अज्ञान कहते हैं। आपको पता है घड़े में जब थोड़ा सा पानी होता है ना, तभी आवाज बहुत करता है। इसी तरह अल्प ज्ञानी भी आवाज बहुत करता है। और महाभारत में एक जगह धृतराष्ट्र और विदुर का संवाद आता है, बातें वार्तालाप। और धृतराष्ट्र जी पूछते हैं आयु कम होने का कारण क्या है? तो विदुर जी बताते कुछ कारण ऐसे कि अति अभिमान, अति बात करना, त्याग नहीं करना, गुस्सा करना, इन सब के कारण से है ना मानव की आयु कम होती जा रही है। ये तो अज्ञान के लक्षण है, ये तो आसुरी संपदा है। और आगे चलकर इन्हीं बातों का दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपदा से, बंधनों से, कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। दैवी संपद विमोक्षाय, ठीक है। अगर तुम दैवी संपदा को अपनाओगे या अपने अंदर की दैवी संपदाओं को बढ़ाओगे, जगाओगे, तो तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और आगे क्या कहते हैं कि निबंधाय आसुरी मता। बंध के पीछे निबंध लगा है। निबंध माना ऐसे नहीं समझना, बंध जाता है, इतना टाइट बंध जाता है, पहले से बंधित है और ज्यादा उसी में फंस जाता, उसको निबंधाय आसुरी मता। और आगे ये जो सेंटेंस है ना, लास्ट टू जो है, मा शुचः संपदा दैवीम अभिजातोसि पांडव। देखिए पहले से हम सुनते आए श्रीमद् भगवद गीता इज अ वंडरफुल काउंसलिंग, है ना, एक परामर्श विधि है। परामर्श विधि में किसी की काउंसलिंग करते हैं हम, तो सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, उसे ये पक्का कराया जाता है कि नहीं, तुमसे ये हो सकता है, तुम ये कर सकते हो, यू आर एबल। उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, उसे बढ़ाया जाता है। वैसे हर स्टूडेंट्स या किसी के साथ भी ऐसे ही व्यवहार होना चाहिए, जो आजकल नहीं हो रहा है। तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे डांटने से ना समझी हुई बातें भी भूल जाती है। ऐसे करना नहीं चाहिए। किसी से कुछ काम करवाना है तो उसके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जगाओ ना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इनसे हुआ है, उनसे हुआ है, तेरे से भी हो सकता है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे समझा कर देखिए, दुनिया में भगवान से बढ़कर काउंसलर कौन है, जो सामने वालों की गतिविधि को समझे और बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करे। नाम शोचन्ति पंडिताः ऐसे कहते हुए, और अभी ये कहता है मा शुचः संपदाम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। तुम तो दैवी संपदा से ही जन्म लिए हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, चिंता नहीं करो, तुम ये कर सकते हो। वैसे तो तुम हो ही दैवी संपदा के। मुझे बहुत सहर्ष कहने के लिए अच्छा लगता है कि जिस अनोखे विश्वविद्यालय की मैं विद्यार्थी हूँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो भगवान हमें शिक्षा देते हैं, ऐसे ही हर रोज हमारे अंदर छिपे हुए आत्मा के जो स्वधर्म है उसे जगाते हैं, सोमान को जगाते हैं। परमात्मा की जो ज्ञान मुरली, हम कहते यही सच्चा गीता ज्ञान है, जिसमें परमात्मा रोज रोज मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं। भले हम उनके सामने बैठे हुए कड़वे हैं, कच्चे हैं, कैसे है वैसे है, लेकिन कभी ये नहीं जताते कि तुम कड़वे हो, तुम कच्चे हो। नहीं, हर एक बच्चे को मीठे मीठे, प्यारे, सिकिलदे, लाडले, इन शब्दों से उनके पेट तपतपाते हुए
उनके अंदर देवताई संस्कार जागृत करने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, वंडरफुली काउंसलिंग, जिसका एक छोटा सा झलक हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं। क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी है, तो भगवान ने अपने सामने किसको भी रखा, लेकिन जिनके लिए ये उच्चारण किया, सारी मानव जनजाति के लिए, सभी मनुष्यात्माओं के लिए, उन्होंने हर किसी को ये समझाया कि आप सभी दैवी अभिजात है, आपका जन्म देवी संपदा में हुआ है, अनादि आदि काल में आप देवता हो, ये जताते हुए आप पांडव हो जिसके साथ स्वयं भगवान है, आत्मविश्वास को ललकारते हुए असुरी संपदा से बाहर निकलने का और दैवी संपदा में कायम रखने का, रहने का जो विधि है, सच में अनुकरणीय है। और मनुष्य आत्मा कितना भी करे, इसका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो बातें मनुष्य आत्मा की दिल से नहीं निकलती है ना। ये जो भगवान वाच है, भगवान समझा रहे हैं, मन में कोई खोट नहीं रखते हुए सच्चे प्यार के साथ शब्दों के माध्यम से जो प्यार बरसा रहे हैं भगवान, इस शब्दों के माध्यम से परमात्मा द्वारा बरसे जाने वाले ये प्यार की जो एहसास मनुष्य आत्मा जब कर पाते हैं, तो सच में वो आसुरी संपदा से उठकर दैवी संपदा की ओर अपने कदम बढ़ाने से रह नहीं सकते। तो क्या सोच रहे हैं? हम आप सभी कदम आगे बढ़ाते हुए दैवी संपदा को हमारे जीवन का लक्ष्य बनाकर, कितने भी कठोर कठिन आसुरी संपदा क्यों ना हो, उससे बाहर निकलेंगे। एक विश्वास है, अपने पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हमने किसका हाथ थामा है और हमारे साथ कौन है? स्वयं विश्व विधाता, अखिल नियंता, भाग्य विधाता भगवान है। इसी विश्वास के साथ विस्तार से आसुरी संपदा को जानेंगे, अपने अंदर परखेंगे और उससे ऊपर उठकर दैवी संपदा को अपनाएंगे। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी ज्ञान सरिता है जिसे अपने जीवन में धारण करने से आत्मवलोकन, आत्मशुद्धि, आत्मविश्वास, आत्म आनंद और आत्म अभिमान, इन शब्दों को हम अपने जीवन में गहराई से अनुभव कर सकते हैं। समस्त आत्माओं के माता पिता, गीता ज्ञान दाता परमात्मा स्वयं ही इस पवित्र पथ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गीता का ज्ञान एक परामर्श विधि के समान है, जो हम मनुष्यों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। दर्शकों, परमात्मा हमें आसुरी संपदा के बारे में इसीलिए समझा रहे हैं ताकि हम आसुरी संपदा को परखने में आसानी हो सके। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान या अल्प ज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा के मनुष्य आत्माओं की निशानियां हैं। यदि हम दैवी संपदा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो अपने भीतर के दैवी गुण स्वतः ही जागृत हो जाएंगे और हम अपने सभी बंधनों से, कष्टों से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हम सभी आसुरी संपदा से बाहर अवश्य निकलेंगे। ये हमें विश्वास है, क्योंकि हमने स्वयं विश्व नियंता, भाग्य विधाता का हाथ थामा है। इसी विश्वास के साथ आसुरी संपदा को विस्तार से जानेंगे, अपनी स्वयं की परख करेंगे और उससे उठकर हम दैवी संपदा को अपनाएंगे। ओम शांति।